डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा मुंबई में की गई ताज़ा कार्रवाई ने रेव पार्टियों के चलन के उस खतरनाक दौर को उजागर किया है, जो लगातार अनेक विकृतियों का सबब बनता जा रहा है। स्टॉप। नशीले पदार्थों के उत्पादन से लेकर तस्करी और सेवन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। स्टॉप। सबसे बड़ी चिंता यह है कि युवा पीढ़ी नशे के जाल में जकड़ती जा रही है। स्टॉप। ऐसी पार्टियों को धनाढ्य वर्ग अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ता दिखे, तो यह चिंता और बढ़ जाती है। स्टॉप। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में रेव पार्टी में मादक पदार्थों की सहज उपलब्धता और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य की मौजूदगी बताती है कि बिगड़ैल रईसजादों को कानून का खौफ नहीं है। स्टॉप। वहीं कानून की पालना कराने वाले भी आम तौर पर बेखबर ही रहते हैं। स्टॉप। एनसीबी कह रही है कि वह आर्यन व उसके साथियों के जरिए पेडलर यानी नशे की सप्लाई करने वालों तक पहुंचना चाहती है। स्टॉप। वहीं आर्यन के वकील नया कुछ बरामद नहीं होने का हवाला देकर बचाव में जुटे हैं। स्टॉप। बॉलीवुड में अभिनेताओं की बिगड़ैल संतानों का यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। स्टॉप। कोई भी अभिभावक हमेशा यही चाहता है कि उसकी संतति ऐसा काम नहीं करे, जो समाज में बदनामी का कारक बने। स्टॉप। चाहे मजाक में ही हो, शाहरुख खान खुद अपने बेटे के लिए अनैतिकता के तमाम दरवाजे खोलने पर खुश होने की बात कहते हों, तो भला सामाजिक दृष्टि से कौन इसका पक्ष लेगा? ले भी क्यों? हमारी संस्कृति में तो वर्ग समुदाय में फ़र्क किए बिना बच्चों में संस्कार पिरोने के तमाम सूत्रों का उल्लेख है। स्टॉप। देखा जाए तो भारतीय सिने जगत को समाज का दर्पण कहा जाता है। स्टॉप। यानी हमारी नई पुरानी पीढ़ी काफ़ी कुछ सिनेमा से भी सीखती है। स्टॉप। चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो या नामी तारिकाओं के ड्रग्स सेवन करने वालों की सूची में आए नाम, बॉलीवुड में एक के बाद एक चेहरे नशे के धुएं में छिपे नजर आए। स्टॉप। यह केवल बॉलीवुड ही नहीं, पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। स्टॉप। चिंता इसलिए भी क्योंकि जहां भी धन का अकूत प्रवाह दिखता है, ऐसी ही रेव पार्टियों में युवा पीढ़ी नजर आती है। स्टॉप। पंजाब, गोवा, मुंबई ही नहीं, देश के हर कोने में राह से भटके युवाओं की फौज खड़ी होती दिख रही है। स्टॉप। एनसीबी को चाहिए कि वह नशा माफिया की जड़ तक पहुंचे और इन्हें संरक्षण देने वालों को भी शिकंजों के पीछे करे। स्टॉप। कानून व्यवस्था से परे यह मसला सामाजिक ताने बाने से जुड़ा ज़्यादा है। स्टॉप। सामाजिक बदलाव के प्रयास राजनीति से दूर रखकर किए जाएं, तभी बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप। पैरा। हिमालय पूरी तरह से रहस्यों से भरा हुआ है। स्टॉप। आप जैसे जैसे इसके करीब जाते हैं, यह रहस्य और भी गहराता जाता है। स्टॉप। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्टॉप। मैंने गंगोत्री जाने की इच्छा जाहिर की, तो एक सज्जन ने कहा वह तो ठीक है, पर यहाँ से गंगा जी का मायका महज 2 किलोमीटर दूर है। स्टॉप। पहले वहाँ चले जाइए। स्टॉप। गंगा जी का मायका? मैंने थोड़ा सा आश्चर्य भरे लहजे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ
पास में मुखबा गांव है, जहां पर गंगा माता सर्दियों के दौरान रहती हैं। स्टॉप। अभी तो वे गंगोत्री में है, लेकिन दिवाली बाद जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी, उनकी मूर्ति मुखबा गांव में स्थापित कर दी जाएगी और पूरे 6 महीने तक गंगोत्री की तीर्थ पुरोहित सेमवाल लोगों के द्वारा इसी गांव में उनकी पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। स्टॉप। यही कारण है कि मुखबा को गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित सेमवाल लोगों का गांव कहा जाता है। स्टॉप। इस जगह पर उनकी 14 पीढ़ियां रह चुकी हैं। स्टॉप। इतना जानने के बाद मेरी भी इच्छा वहां जाने की हुई। स्टॉप। गांव में घुसते ही मंदिर शुरू हो जाता है, जिसके दर्शन करने के उपरांत गांव भी घूमा जा सकता है। स्टॉप। इस पूरे गांव में चारों तरफ फूलों और जड़ी बूटियों की खुशबू आती रहती है। स्टॉप। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित मां गंगा के इस शीतकालीन प्रवास स्थल को मुख्य मठ भी कहा जाता है। स्टॉप। इस गांव में तकरीबन 3 से 400 परिवार रहते हैं। स्टॉप। गांव के ज़्यादातर घर परंपरागत तरीके से लकड़ी के बने हुए हैं। स्टॉप। इस गांव से प्रकृति की छटा को देखना और हवा को महसूस करना अपने आप में एक अलहदा अनुभव होता है। स्टॉप। सर्दियों में एक अलग ही अनुभव और रोमांच होता है। स्टॉप। पूरा क्षेत्र बर्फ से अटा होता है और ज़्यादातर लोग गांव छोड़कर नीचे की तरफ वाले गांव में चले जाते हैं। स्टॉप। इस गांव में रौनक फिर कहीं जाकर मार्च के बाद से शुरू होती है और कुदरत इस पूरे इलाके में खूबसूरत रंग भरने शुरू कर देती है। स्टॉप। गांव में चारों ओर जड़ी बूटियों की कोपलें फूटने लगती हैं। स्टॉप। फलदार पेड़ फूलों से लकदक हो जाते हैं। स्टॉप। जैसे ही मई जून का महीना शुरू होता है, चारों ओर हरियाली पसर जाती है। स्टॉप। इस गांव में सेब के बागान खूब हैं और ज़्यादातर लोगों की आजीविका का यही साधन भी है। स्टॉप। थोड़ी बहुत राजमा की खेती भी होती है और बाकी का सारा गांव पूजा पाठ कराने का धार्मिक कार्य करता है। स्टॉप। इसी गांव से होकर ऊपर मेरू और सुमेरु भी जाया जा सकता है, जहां पर सुबह के समय सोने के समान पहाड़ दिखाई देते हैं। स्टॉप। गांव से ऊपर रास्ते में एक झरना भी है, जहां पर सैलानी जाना पसंद करते हैं। स्टॉप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वानप्रस्थ के दौरान विचरण करते हुए पांडव मुखबा पहुँचे थे और यहाँ पर उनका प्रवास रहा था। स्टॉप। पैरा। प्रकृति पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है। स्टॉप। हमें अपनी व्यवस्था ढंग से करनी होगी। स्टॉप। हर साल वर्षा के दौरान शहरों में पानी भरने की स्थिति देखने को मिलती है, मगर फिर उसे भुला दिया जाता है। स्टॉप। अगर सुनियोजित रूप से बसावट हो और जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो, तो जल भराव की स्थिति से बचा जा सकता है। स्टॉप। शहरों की पुरानी बस्तियों में अत्यधिक जनसंख्या दबाव के कारण पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। स्टॉप। आधुनिक आवासीय कॉलोनियों में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के चलते पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले दबा दिए जाते हैं। स्टॉप। इसलिए पानी निकासी के लिए ठोस योजना के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम आवश्यक है। स्टॉप। पैरा। भारतीय संस्कृति परमात्मा की ही तरह प्रकृति के प्रति पूज्य भाव रखती है। स्टॉप। इसका संरक्षण परम धर्म है। स्टॉप। हमारी संस्कृति में जल की बड़ी महत्ता है। स्टॉप। आदि पुरुष नारायण का प्रादुर्भाव नीर से ही हुआ है। स्टॉप। मनुष्य के सकल सरोकार नीर से जुड़े हैं। स्टॉप।
संकल्प कौमा आचमन कौमा स्नान और तर्पण सब कुछ इसी नीर से है स्टॉप। इसलिए मनुष्य नीर के सबसे निकट है स्टॉप। नदी केवल नदी मात्र ही नहीं कौमा आस्था व विश्वास का भी प्रतीक है स्टॉप। नदियाँ विराट ब्रह्मांड की धमनियाँ हैं कौमा जिनमें चेतना व शक्ति का प्रवाह हो रहा है स्टॉप। नीर में ही अमृत समाहित है संपूर्ण विराम।